तो आज हम करेंगे उड़ीसा में जो सेट आया था 65-3-2 उसका पूरा क्वेश्चन। तो 65-3 का सेट 3 मैंने करा दिया था, अभी हम सेट 2 करेंगे और उतना ही क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट था। बाकी उस वीडियो से देख लेना, वो सारा वीडियो अपलोड हो चुका है सेट 3 का। अब सेट 2 का करेंगे, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन जो सेट 3 से अलग होगा। वो वाला वीडियो हिंदी में नहीं है अवेलेबल, तो थोड़े कमेंट्स आए थे, बच्चे बोल रहे थे हिंदी में वीडियो बनाने को, तो वो ट्राई करेंगे सेट 3 हिंदी में लाने के लिए। अभी ये वाला सेट 2 हिंदी में होगा। पहले सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए ये वाला हो रहा है 65-3 और सेट 2 उड़ीसा में आया था ये। तो पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला कुछ अलग था एमसीक्यू सेक्शन ए का। सेक्शन ए ये था 131 के 01 ये गिवन है +-6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं इसका निकालूं, इसमें एक्सपेंशन करूं कॉलम 2 में, तो क्या होगा? ये माइनस प्लस माइनस, तो -3, इसका माइनस क्या होगा? K011। बाकी तो ये 0 0 नहीं लिख रहा हूँ, 0 + 0, ये +-6 -3, ये क्या होगा? K -0 +-6 -3K +-6। तो ये कैसे करेंगे? -3K = 6 -3K = -6। तो K हो गया -2, ये हो गया K +2। तो +-2 है, पर +6 के लिए -2, -6 के लिए +2। तो यहाँ पर प्लस माइनस था, तो मैं लिख सकता हूँ K = -+2। ऐसा ऑप्शन था और ऑप्शन बी था करेक्ट। ऐसे ही लिखना होगा, +6 के लिए -2 और -6 के लिए +2। ये डिफरेंट था। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था 5x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ex। तो ये डायरेक्टली हो सकता है। लेट टेक u = 5x, तो du/dx जो हो गया 5x log 5, b ले लो e⁴x को, तो dv/dx जो हो गया e⁴x। हमें चाहिए du विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या होगा? du/dx, नीचे d/dx, एक चीज का आंसर, तो ये होगा 5x log 5, यहाँ पर ex। आंसर आ रहा है 5/e का x log 5। तो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। उसके बाद टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर 7 एक डिफरेंट था। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A - A ऑलवेज, A - A' पूछा है क्या होगा अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये डायरेक्ट आ रहा है, ये वाला होगा स्क्यू सिमेट्रिक। कहाँ से आ रहा है? ये हमें पता है, हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज। ये था सिमेट्रिक, ये था स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट अभी और एक क्वेश्चन है ये वाला
क्वेश्चन नंबर 8 जो था फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, एफ डिफाइन है रियल नंबर से लेके ए तक। तो ये बोला है अनटू है ए का वैल्यू है, ए क्या होगा अनटू है तो ए क्या होगा अनटू है तो ये वाला y ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ये हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन जीरो तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। तो a क्या होगा y का वैल्यू ही रेंज होता है, तो रेंज क्या होगा 1 से लेके इंफिनिटी। तो ये होगा राइट आंसर ए के लिए, और ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर सेट 2 के लिए। और ये वाला था क्वेश्चन नंबर 11 में इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में पूछा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अभी पूछा है ऑप्शन ए में कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन में एफ डैश एक्स 0। अच्छा तो एफ डैश एक्स बोल रहे हैं साइन चेंज होगा, साइन चेंज करेगा लेफ्ट टू लेके राइट तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और लेफ्ट से लेके राइट तक। ये ऑप्शन ए था, बी था एफ डैश एक्स 0 एंड एफ डैश एक्स, ये भी साइन चेंज होगा बस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव और लेफ्ट टू राइट, ऐसा बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं सी एफ डैश एक्स 0 एंड नो चेंज, नो चेंज। डी होगा एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आता है, अगर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अगर डबल डेरिवेटिव 0 है तो वो फैक्टर यहाँ पर भी होगा डैश है, तो ये वाला तो 0 होगा, तो ये वाला गलत। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन जो अगर डेरिवेटिव के बाद भी वो बचा है, इसका मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का जो भी फैक्टर होगा, सपोज एक्स माइनस ए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कर होगा, 2 होगा 3 होगा कुछ भी ऐसे होगा, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हम दोनों साइड बराबर रहेंगे, अगर ये पहले इन्फ्लेक्शन हुआ तो ये इस साइड भी प्लस होगा, इस साइड भी प्लस होगा, हो सकता है इस साइड माइनस हो सकता है, इस साइड माइनस हो सकता है, पर दोनों साइड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये वाला बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, वो सेम 3 में था वो 18 तक हो गया, 19 में। अच्छा 19 वाला थोड़ा सा रहता, ये बोल रहा है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, प्रोजेक्शन बी ऑन ए, दोनों इक्वल होंगे प्रोजेक्शन नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो आसेसन तो रॉन्ग है, आसेसन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सिर्फ ए की है जिसमें आसेसन फॉल्स है, ऑप्शन डी, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और बाकी एमसीक्यू में इतना ही था, इतना ही चेंजेस था सेट 3 से। बाकी सेट 3 के साथ इक्वल बाकी सारा क्वेश्चन। अब आएंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी का सेक्शन ए में था गिवन है इतना और पूछ रहा है ए एंड सी के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है, इतना पूछा। अब इसको कैसे करेंगे, तो मुझे चाहिए ए डॉट सी कितना होगा, ठीक है, मुझे चाहिए ए डॉट सी कितना होगा और गिवन है ये तीनों ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इतना गिवन है, मुझे चाहिए ए डॉट सी, तो उससे काम हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ हो सकता है, तो इससे कुछ परपेंडिकुलर तो नहीं है, इसको इसे लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, ये क्या होगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर -2 सी यहाँ पर बी का स्क्वायर, यूनिट लिखा है ये 1 ये -2 ए सी cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल डी स्क्वायर डी 1, तो ये हो गया 1 और कैंसल, ये 1 इस साइड आ गया, तो ये भी 1 होगा यूनिट वेक्टर, तो बचा सिर्फ 1 - 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा इक्वल्स टू π/6। तो मुझे चाहिए था ए डॉट सी, ए डॉट सी होने से हो जाता, तो मैंने सोचा कैसे करना है, ठीक है। ये 23 था, ट्वेंटी फोर, तो ये वाला पूछा था ITF से, ये वाला थोड़ा अलग था, इसको हम कर सकते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, हियर cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, ये cos इनवर्स 3/5 होगा थीटा, तो 3/5 इक्वल्स टू cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दूँ तो ये होगा b, ये होगा h, तो b गिवन है 3, ये होगा 5, तो ये 4 होगा, पता था पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमें चाहिए साइन में कन्वर्ट, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा 4/5, थीटा होगा साइन इनवर्स 4/5। जैसे इसके लिए क्या होगा, सेक इनवर्स 3 को बीटा ले लो, 3/1 इक्वल्स टू सेक बीटा, और कितना हुआ, तो ये हो गया मेरे लिए h, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल B1, तो ये 9 - 1 8, तो √8 होगा ये, सेक हमें चाहिए tan, तो tan बीटा कितना होगा, tan बीटा होगा P/B √8/1, तो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √8। इतना होने के बाद अभी प्रोसीड करेंगे इसको, ये हो गया साइन स्क्वायर, बीच में लिख दो साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan स्क्वायर, इसको लिखना होगा tan इनवर्स √8, तो ये होल का स्क्वायर है, साइन और साइन कैंसिल आउट होने के बाद
4 5 का स्क्वायर, ये √8 का स्क्वायर, ये 9/25 प्लस 8, ये हुआ 209/25। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 16 होगा, ये 16 होगा, तो 216 होगा, 216/25, जो भी निकाल सकते हो अपना। ये हो गया, टेक द स्क्रीनशॉट। अभी सेक्शन सी में आया था, ये सेक्शन बी था, ये इतना ही अलग है, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। सेक्शन सी से थोड़ा सा बेटर है, जिसको मॉडरेट भी बोल सकते हो। 26 तो गिफ्ट था सभी बच्चों के लिए, सेक्शन बी 26 कुछ क्वेश्चन में नहीं मिले, एक से बस नीचे था log x का स्क्वायर -5 log x प्लस 4 dx, इतना पूछा। तभी क्या करेंगे, टेक log x इक्वल्स टू t। क्यों log x का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका क्या होगा 1/x dx, यहाँ पर लिखे तो 1/x dx, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ dt, ध्यान रखिए ऊपर हो गया dt, ये t स्क्वायर -5t प्लस 4, मल्टीप्लाई करने से 4 और एडिशन करने से -5, तो सीधा सीधा साथ साथ डिवाइड कर रहा हूँ, t - 4 t - 1 हो गया। अभी स्प्लिट करेंगे इसको, ये किससे स्प्लिट होगा, लिख देता हूँ t - 4, यहाँ पर t - 1, ऊपर t नहीं कुछ नहीं है 1 ऐसे, तो t - 1 यहाँ पर है, ये t - 4 यहाँ पर है, और बीच में अगर मैं माइनस देता हूँ तो ये होगा -t कैंसिल आउट, +4 तो 3 हो जाएगा, 1/3 सब्सट्रैक्ट करिए। किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट कर लो, मैं फिर से बताऊँ। 1/3 ये वाला, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन अगर बोलोगे तो इसका क्लास करिए। अभी देखो ये डायरेक्ट होगा 1/3, ये क्या होगा log t - 4, ये वाला होगा log t - 1 प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 log t के जगह पे डाल दो क्या डाल दिया log x, तो log x - 4, ये log a/b डाल रहा हूँ, log x - 1 प्लस ये वाला कंप्लीट आंसर। उसके बाद पूरा सेक्शन सी ही सेम था, पूरा सेक्शन सी, ये सेक्शन सी था, सेक्शन सी था। पहला देख लो प्लीज। उसके बाद सीसीटीवी से अंदर सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं, कौन सा अभी कर देता हूँ। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आया था 33, सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था 33 का, जो था लाइन गिवन था x = -1, x = 6, x एक्सिस कितना गिवन था। अब तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x/4 + y/-2 = 1, इसको तो ये वाला ड्रॉ करने के लिए
6 चाहिए, 6 5 6 खत्म। यहाँ पे चाहिए 6 -1 1 2 3 4 1 2 -1 2 1 2 3 4। तो हमें चाहिए कौन से ये वाला। तो ये एक पॉइंट होगा, y का इंटरसेप्ट भी है -2, तो लाइन कुछ इस टाइप का होगा। माफ करना था, किसी जरूरी कर लो, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला होगा x = -1, ये वाला लाइन x = 6, ये वाला लाइन अभी देख लो, अभी दोनों लाइन ड्रॉ हो चुका है और एक्स एक्सिस ये वाला। तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, इतना पोर्शन, ये इस साइड इतना पोर्शन। ये वाला, तो इतना रीजन में निकाल सकता हूँ एरिया। एरिया क्या होगा, -1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। तो y अपर माइनस y लोअर, y अपर माइनस y लोअर। अपर में कितना है, x एक्सिस मतलब 0, ये क्या होता है y = 0, और ये वाला लाइन का गिवन है y = x - 4/2। तो x - 4/2 dx प्लस यहाँ से करेंगे तो 4 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर अपर में कौन है, ये वाला x - 4/2, नीचे है 0 dx। तो ये क्या होगा, अगर इसका डेरिवेटिव में करूँ, ये इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो ये वाला होगा, ये माइनस ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 बाहर आ गया और माइनस होगा -x + 4 का होता है 4x, -x का होता है x²/2, लिमिट -1 से 4। ये वाला क्या होगा, 1/2 को साइड लेते हैं, x²/2 - 4x, 4 to 6। तो 4 डालने से क्या होगा, 16, यहाँ पर होगा 8, 16 - 8 होगा, तो यहाँ पर होगा 8, ये -1 डालने से -4, यहाँ पर होगा -1/2, -4 - 1/2 जो है -9/2, ये प्लस हो जाएगा 9/2, ठीक है। प्लस ये वाला होगा 6 से 36/18, ये 24, 18 - 24 होगा, जो देगा फिर से -8, फिर -4 डालने से ये हो जाएगा 8 - 16, जो कि -8, जो देगा +8। तो ये वाला 0, फिर ये वाला बचा 4 + 9/4, 25/4। ये वाला -6, सॉरी ये वाला -6 है, तो ये वाला 2, तो ये बचेगा 1 और एक 1 बचेगा, तो प्लस 29/4, सॉरी 29/4 लिखो। और एक क्वेश्चन डिफरेंट आया था 35 रिलेशन से। रिलेशन में पूछा था a = उसमें भी था शायद, हाँ ये वाला रिलेशन में मैंने करा दिया था, थर्ड में था और बोल रहा हूँ, ये वाला दिया था x - 10 <x <10, ये बोला था x - y / 5, इसको शो करना है इक्विवेलेंस। तो इसको हो जाएगा, मैंने कराया सेट 3 में,
सेम इसका इक्विवेलेंस बता रहा हूँ 5। तो ये जो नंबर है इंटीजर, ये सारे इंटीजर है, तो इनमें से कौन से नंबर माइनस करने से 5 से डिवाइड होगा? तो 10 तो हो सकता है, 5 माइनस 10 माइनस 5, प्लस 10 भी हो सकता है, माइनस 10 भी हो सकता है, 15 हो गया माइनस 10 से, तो ये होगा प्लस माइनस 10। और फिर 9 से कर लो 4 आएगा, 8 से कर लो 3 आएगा, 7 से 2, 6 से 1, 5 से फिर आएगा प्लस माइनस 5 से 10 आएगा, माइनस 5 से प्लस 5 से 0, इससे होगा, और लास्ट में से 0, और किसी से नहीं होगा। ट्राई भी कर सकते हो, इतना ही होगा इक्वलेंस का। बाकी पूरा सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा आने वाला है सेट 1 जो डिफरेंट